वेलकम टू द लेसन नंबर 24। आज के इस लेसन में हम मेन्यूज़ के बारे में बात करेंगे। कैसे हम CSS यूज़ करके मेन्यूज़ बना सकते हैं अपने वेब पेज में। तो यहाँ पर हम CSS मेन्यू की बात करेंगे। तो इसको हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू ही समझेंगे। तो आइए प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मेनू बनाऊंगा। सबसे पहले एक सिंपल मेनू बनाएंगे। पहले समझेंगे कि कैसे CSS यूज़ करके हम लोग मेन्यूज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल बना ली है। मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बॉडी टैग लगा देते हैं। यहाँ पर बॉडी टैग आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग कोई हेडिंग लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर H3 लगा दिया। मैं यहाँ पर कोई भी कंटेंट डाल देता हूँ, जैसे नॉन प्रॉफिटेबल मूवमेंट इंडिया, और यहाँ पर H3 को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमने UL टैग स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर हम लोग LI टैग रखेंगे और इस पर मैंने एंकर टैग रखा है और उस पर एक क्लास दे दी है। क्लास को मैंने एक्टिव नाम दे दिया है और यहाँ पर हमने href रखा है इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं #home। ठीक है, यहाँ पर आप उस फाइल का नाम रखेंगे। तो हमने यहाँ पर #home रख दिया है। अगर आप की ये फाइल home.html है तो यहाँ पर आप home.html भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने A को क्लोज कर दिया है और फिर मैंने LI टैग को क्लोज कर दिया है। ठीक है, एक हम और LI टैग यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर A हो जाएगा href इक्वल टू, यहाँ पर #news हो जाएगा और अबाउट और /a हमारा क्लोज हो जाएगा और LI टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर LI टैग स्टार्ट होगा href इक्वल टू #contact। यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, जैसे मेडिटेशन दे दीजिए और यहाँ पर A को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर LI टैग को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, एक और LI टैग हम लोग बना लेते हैं href इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हैश। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं गैलरी। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं गैलरी। ठीक है, और इसमें हम लोग डाल देते हैं गैलरी। ठीक है, यहाँ पर A टैग क्लोज कर देंगे और LI टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको अबाउट कर दीजिए और इसको हम लोग कर देते हैं
मेडिटेशन के नाम से ही कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक और फाइनल एल आई टैग लगा देते हैं, ए एच आर ई एफ इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कॉन्टैक्ट, हैश कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पर एल आई टैग को क्लोज कर देते हैं, और फाइनली हम लोग यू एल टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और फिर बॉडी क्लोज हो जाएगा, और फिर HTML क्लोज हो जाएगा। राइट, अब हम इस पर स्टाइल लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूएल टैग, और इसके अंदर आ जाएगा लिस्ट स्टाइल टाइप। तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे ये वाला एट्रीब्यूट, और यहाँ पर इसको कर देंगे नन। यहाँ पर मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन कर देते हैं 0, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग ले लेते हैं 0। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ओवरफ्लो ले लेते हैं, ओवरफ्लो, और यहाँ पर कर देते हैं हिडन, ओवरफ्लो हिडन, और फिर कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं, 159 ले लेते हैं, और यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एल आई को डिफाइन कर देते हैं, एल आई को कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद में एल आई के ए टैग को डिफाइन कर देते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, और कर देते हैं कलर, कलर वाइट। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। ठीक है, और पैडिंग कर देते हैं 14 पिक्सल, 14 पिक्सल। ठीक है, स्पेस 16 पिक्सल। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन, और यहाँ पर आ जाएगा एल आई ए कोलन होवर। ठीक है, नॉट, ठीक है, नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं एक्टिव। ठीक है ना, यहाँ पर कर देते हैं एक्टिव, और फिर उसके बाद में हम लोग इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर, इसको कर देते हैं हैश ट्रिपल लाइन। ठीक है, हैश ट्रिपल लाइन, और यहाँ पर कर देते हैं
एक्टिव में कर देते हैं, जो एक्टिव क्लास हम लोगों ने डिफाइन कर रखी है उसमें बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी कलर डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 4CA F50, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सभी को डिफाइन कर दिया है थ्रू CSS स्टाइल, जो भी हम लोगों ने HTML पेज बनाया था अभी, ठीक है। तो अब इसे सेव करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा फाइल 46.html, ठीक है। और इसे हम लोग रन करेंगे। डी ड्राइव वेब डिज़ाइनिंग, और हमारी जो फाइल है वो है फाइल 46, ठीक है। तो अब आप देखिए कितना अच्छा सा मेन्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। ये देखिए होम टैब है, ये अबाउट है, मेडिटेशन है, गैलरी है, कॉन्टैक्ट है, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये होम टैब है हमारा, ठीक है। तो देखिए रिस्पॉन्सिव आपको लग रहा होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वेब पेज का मेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो ये हम लोगों ने क्या बनाया है, हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाया है। इसी तरीके से आप वर्टिकल मेन्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक वर्टिकल मेन्यू बना के देखते हैं। ये सारे मेन्यूज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ओ लेवल में तो आप इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर एक बनाते हैं वर्टिकल मेनू। ये हमने हॉरिजॉन्टल मेनू बनाया था, एक बनाते हैं वर्टिकल मेनू। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, लैंग्वेज पे आ जाते हैं HTML, और यहाँ पर हम लोग ये CSS ले लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हेडिंग दे दिया जाए, जैसे मैं H2 दे देता हूँ, और H2 के अंदर कोई स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं वेलकम टू LBSTI, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, H2 टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे UL टैग, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब LI टैग लगा दीजिए, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एंकर टैग, फिर इसके अंदर हम लोग लगाएंगे क्लास, और जिस तरह से अभी पिछले प्रोग्राम में किया गया था, एक क्लास को हम लोग एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर href कर देते हैं, और इसके अंदर हम लोग कर देते हैं #home, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं होम, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं LI टैग, ठीक है। LI टैग को क्लोज कर देते हैं। फिर हमने यहाँ पर LI टैग स्टार्ट किया है, फिर A टैग स्टार्ट किया, फिर href इक्वल टू, और फिर इसके अंदर हमने लिखा हैश अबाउट
ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया अबाउट, ठीक है। हमने यहाँ पर अबाउट कर दिया, ए को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर एल टैग को भी क्लोज कर देते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों ने फिर एक और एल टैग बनाया और इसमें हम लोग कर देते हैं AHREF इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं हैश मेडिटेशन। अभी हम लोगों ने इसको बनाया था मेडिटेशन और इसमें डाल देते हैं मेडिटेशन को और यहाँ पर कर देते हैं एक को क्लोज और फिर कर देते हैं एल टैग को भी क्लोज, ठीक है। और फिर दे देते हैं एक और टैग LIHREF इक्वल टू, यहाँ पर कर देते हैं गैलरी, यहाँ पर गैलरी कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग करेंगे गैलरी और यहाँ पर ए टैग आ जाएगा और यहाँ पर एल टैग डाल देंगे, ठीक है। एक फाइनल एक टैग और ले लीजिए जिसको हम लोग यहाँ पर करेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर कर देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर UL टैग आ जाएगा और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर div टैग लगा देते हैं और div में कुछ स्टाइल लगा देते हैं, ठीक है। स्टाइल में कर देते हैं मार्जिन कर देते हैं मार्जिन लेफ्ट 25%, मार्जिन लेफ्ट को 25% कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग 1 पिक्सल, पैडिंग को कर देते हैं 1 पिक्सल और 16 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग को कर देते हैं 1 पिक्सल 16 पिक्सल और फिर उसके बाद में हाइट ले लेते हैं, हाइट 1000 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 1000 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोग क्लोज करेंगे, ये हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हम लोग इसको एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जो ब्रैक डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम लोग बिल्कुल लास्ट में क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ये पूरी स्टाइल एक साथ रखेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग रखते हैं एक टैग H2, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी एक कंटेंट डाल देते हैं, दिस इज माय ओन अर्थ, दिस इज माय ओन अर्थ। H2 को क्लोज कर देते हैं, H4 को स्टार्ट कर देते हैं और कुछ भी कंटेंट यहाँ पर डाल देते हैं, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, the happiness of your life depends upon the quality of your thought, depends upon
the quality depends upon the quality of your thought. Depends upon the quality of your thoughts. Therefore, 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 guard accordingly, guard accordingly, accordingly, and take care, and take care that you entertain, that you entertain, entertain, entertain no notions, entertain no notions unsuitable, unsuitable to virtue, to virtue and reasonable nature, and reasonable nature. राइट, यहाँ पर एक पैराग्राफ भी डाल देते हैं. आई एम नॉट अ हैंडसम गाय, but I can give my hand, but I can give my hand to some, hand to some one who needs help, one who needs help. ये हम लोग APJ अब्दुल कलाम के कुछ थॉट्स हैं जो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं. ठीक है, आप यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हैं और अब्दुल कलाम जी का नाम लिख सकते हैं, भाई APJ अब्दुल कलाम. ठीक है, यहाँ पर आप div टैग क्लोज कर सकते हैं और फिर बॉडी टैग क्लोज कर सकते हैं और फाइनली HTML टैग. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ बॉडी में कंटेंट डाला है. अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम स्टाइल लगाएंगे. तो स्टाइल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा ऊपर स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पर. ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लोग बॉडी पर मार्जिन लगा देते हैं. तो हम लोग लिखेंगे बॉडी और इसके अंदर हम मार्जिन लगाना चाहते हैं तो सिंपल आपको लिखना है मार्जिन और हम कर देते हैं इसको 0 पिक्सल. ठीक है, फिर हम UL टैग पर इसके बाद में UL टैग पर हम लोग स्टाइल देंगे, दैट इज द लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप. ये हम लोगों ने टैग यूज़ किया था पिछली बार और इसको कर देते हैं नन. ठीक है, यहाँ भी मार्जिन को हम लोग कर देंगे 0 पिक्सल. ठीक है, पैडिंग को भी कर देंगे 0 पिक्सल. ठीक है,
विथ ले लेते हैं, विथ को कर देंगे 25 पिक्सल। और फिर उसके बाद में बैकग्राउंड ले लेंगे, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं और इसमें भी कुछ रैंडम कलर्स डाल देते हैं। जैसे मैंने डाल दिया F1 F1 F1। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन को हम लोग कर लेते हैं फिक्स्ड। ठीक है, और यहाँ पर हाइट कर देते हैं, यहाँ पर हाइट कर देते हैं 100%। हाइट को कर देते हैं 100%। ओवरफ्लो कर देते हैं, ओवरफ्लो कर देते हैं ऑटो। ठीक है, और LI ए टैग में हम लोग यहाँ पर कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। और यहाँ पर कर देते हैं कलर। ठीक है, और यहाँ पर पैडिंग कर देते हैं एक के साथ में, पैडिंग, पैडिंग कर देते हैं 8 पिक्सल एंड 16 पिक्सल। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन। ए डॉट एक्टिव, तो जो LI का एंकर टैग है और एंकर टैग के अंदर जो एक्टिव क्लास है उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे, एक्टिव क्लास। ठीक है, तो इसमें हम लोग कर देते हैं, पहले तो डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं और बैकग्राउंड कलर में डाल देते हैं F0 9D 28, F0 9D 28 और कलर में कर देते हैं वाइट। ठीक है, और फिर उसके बाद में LI टैग A कोलन होवर कोलन नॉट, और इसमें कर देते हैं एक्टिव, और इसको हम लोग कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर इसको हम लोग रख लेते हैं कोई भी रैंडम कलर दे देते हैं, #555 दे देते हैं। और जो कलर है, फॉन्ट कलर जो है उसको कर देते हैं वाइट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल दिया है, जो भी हमारा वेब पेज था जिसके अंदर जो कंटेंट थे उस पर हम लोगों ने यहाँ पर स्टाइल दिया है। तो अब हम इसे रन करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे फाइल को। तो यहाँ पर कर देते हैं फाइल 47.html और इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फाइल को रन करेंगे। तो हमारी फाइल है यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग के अंदर और फाइल का नाम है फाइल 47। तो ये फाइल है हमारी।
ये नीचे खुल गई है फाइल हमारी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। एक सेकेंड चेक करते हैं। यहाँ पर हमने जो विथ दिया है, विथ एक बार कंफर्म करते हैं। हमने यहाँ पर जो यूएल टैग में दिया है, मार्जिन हमने दे दिया, ठीक है, मार्जिन दे दिया हमने। फिर हमने लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, और विथ हमने 25% देना था। यहाँ पर पिक्सल कर दिया मैंने, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। पिक्सल में साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम रन करेंगे, रिफ्रेश कर देते हैं। यस, तो ये 25 पिक्सल आ जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कितना अट्रैक्टिव मेनू यहाँ पर बन गया, ठीक है। ये होम टैब है, ये अबाउट है, आप अबाउट बना सकते हैं। ये नेक्स्ट टैब है, ये नेक्स्ट टैब है, ये नेक्स्ट टैब है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से हम लोग मेन्यूज़ बना सकते हैं। तो ये वर्टिकल मेन्यू है जो कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल मेन्यू जो अभी बनाया था ना हमने, ये हॉरिजॉन्टल मेन्यू है, ठीक है। तो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द CSS, ठीक है। इससे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।